नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2024 से LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में होने वाले 5 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। ये बदलाव आपकी पॉलिसी, प्रीमियम और बीमा कवर पर असर डाल सकते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में। 1. नई पॉलिसी प्रीमियम दरों में बदलाव। पहला बदलाव है LIC की पॉलिसी प्रीमियम दरों में वृद्धि। 1 अक्टूबर से LIC ने अपने प्रीमियम की दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव नई पॉलिसी धारकों के लिए लागू होगा। इस बदलाव के कारण यदि आप नई पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं तो आपको पहले से अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। संभवत कारण बीमा क्षेत्र में आर्थिक बदलाव। बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम दरों को आर्थिक हालात के अनुसार समायोजित करती हैं। लागत में वृद्धि। बीमा कंपनियों के संचालन की लागत बढ़ने के कारण प्रीमियम दरों में वृद्धि की जाती है। सुझाव: अभी पॉलिसी लें। यदि आप नई पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो यह अच्छा समय हो सकता है कि आप 1 अक्टूबर से पहले पॉलिसी ले लें और मौजूदा दरों का लाभ उठाएं। मौजूदा पॉलिसी की समीक्षा करें। अगर आपके पास पहले से LIC की पॉलिसी है तो उसकी समीक्षा करें और देखें कि क्या प्रीमियम को बदलना उचित रहेगा। 2. मंथली पेमेंट ऑप्शन में सुधार। दूसरा बदलाव मंथली पेमेंट ऑप्शन में किया गया है। LIC अब अपने पॉलिसी धारकों को अधिक लचीले मंथली पेमेंट ऑप्शंस प्रदान करेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनकी आय मासिक होती है और जो एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते। संभवत लाभ: वित्तीय लचीलापन। मासिक भुगतान करने से आपकी वित्तीय योजना और बजट को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। आसानी से भुगतान। मंथली पेमेंट ऑप्शन से प्रीमियम का बोझ कम होगा और पॉलिसी धारक अपने वित्तीय बोझ को आसानी से संभाल सकेंगे। सुझाव: मंथली ऑप्शन पर विचार करें। अगर आपके लिए मासिक भुगतान आसान है तो इस ऑप्शन को अपनाएं और अपनी पॉलिसी की भुगतान विधि को बदलें। 3. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज की सीमा में वृद्धि। तीसरा बड़ा बदलाव टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में किया गया है। LIC ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियों में कवरेज की सीमा को बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब आप अधिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को बेहतर बीमा कवर प्रदान कर सकते हैं। संभवत लाभ: अधिक सुरक्षा। अब आपकी बीमा पॉलिसी के तहत कवरेज सीमा बढ़ गई है, जिससे आपकी बीमा सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। बढ़ती जरूरतों के अनुसार कवरेज। जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कवरेज सीमा को बढ़ाकर आप अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सुझाव: कवरेज को अपडेट करें। यदि आपके पास पहले से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी की समीक्षा करें और देखिए कि क्या कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। 4. नई पॉलिसी प्लान्स की शुरुआत। चौथा बदलाव है नई पॉलिसी प्लान्स की शुरुआत। LIC ने नए और आधुनिक प्लान्स की घोषणा की है जो विभिन्न प्रकार की निवेश और बीमा जरूरतों को पूरा करेंगे। इन प्लान्स में कई नए लाभ और सुविधाएं शामिल की गई हैं, जो आपको बेहतर रिटर्न्स और लचीले ऑप्शंस प्रदान करेंगी। संभवत लाभ: बेहतर रिटर्न्स। नए प्लान्स में बेहतर रिटर्न्स की संभावनाएं हो सकती हैं, जिससे आपका निवेश और भी लाभकारी हो सकता है। लचीले ऑप्शंस। नए प्लान्स में लचीले प्रीमियम और पॉलिसी विकल्प हो सकते हैं जो आपकी वित्तीय योजना के अनुसार अनुकूल हो सकते हैं। सुझाव: नए प्लान्स पर विचार करें।
अपनी निवेश और बीमा जरूरतों के अनुसार नए प्लान्स की जांच करें और देखें कि कौन सा प्लान आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। 5. क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में सुधार। अंतिम और महत्वपूर्ण बदलाव है क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में सुधार। LIC ने क्लेम प्रोसेसिंग को अधिक त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए कई नई पहल की हैं। इसका उद्देश्य क्लेम निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पॉलिसी धारकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। संभवत लाभ। त्वरित क्लेम निपटारा। नई प्रक्रिया के तहत क्लेम का निपटारा तेजी से होगा, जिससे आपको कम समय में अपने क्लेम की राशि प्राप्त हो सकेगी। सुझाव। क्लेम प्रोसेस की समीक्षा करें। अगर आप क्लेम के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो नई प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत की गई है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे 1 अक्टूबर 2024 से LIC में होने वाले 5 बड़े बदलाव। ये बदलाव आपके बीमा और निवेश की योजनाओं पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है या आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी फाइनेंशियल टिप्स और जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जान सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित निवेश करें।